हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा टॉपिक जिससे बच्चों को काफी डर लगता है। ठीक है, क्या है वो टॉपिक? उस टॉपिक का नाम मैं आपको बताता हूं बिना सस्पेंस क्रिएट किए। वो है पोटेंशियोमीटर। मैं कई बच्चों से बात करता हूं, पोटेंशियोमीटर कैसा लगता है, तो पोटेंशियोमीटर डर लगता है। ठीक है, अजीब सा टॉपिक, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे समझाने वाला हूं, इस टॉपिक को इस प्रकार से आपको बताने वाला हूं कि आपको मजा आने लगेगा पोटेंशियोमीटर के सवाल को करने में। ठीक है, और अपने आंसर्स को आप आसानी से एक्सप्लेन करके अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल ब्यूटीफुली आप इनको प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? पोटेंशियोमीटर। छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, नहीं समझ में आता तो डरते रहोगे। डरना छोड़ो और इसको समझो। ठीक है, समझ के काम करो। तो पोटेंशियोमीटर हमारा टॉपिक है। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, क्या काम आता है, बिल्कुल हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? देखो, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम तीन चीजें कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिवाइस है जिससे हम तीन चीजें करते हैं। आप समझ में आ रहा होगा पोटेंशियोमीटर के नाम से कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल को ये मेजर कर रहा होगा। किसके पोटेंशियल को कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, वो हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला इसका यूज क्या है, हम एप्लीकेशन बेस्ड बात करते हैं कि पहला इसका एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन है इसका टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ अननोन बैटरी। टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एन अननोन बैटरी। ठीक है, इससे हम ईएमएफ निकाल सकते हैं एक अननोन बैटरी का। बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही है भैया आज। ईएमएफ ऑफ एन अननोन बैटरी। ठीक है भाई, निकाल सकते हैं इसको। और दूसरी चीज हम इससे क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज हम इससे कर सकते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन बैटरी। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, लिख लो, ऑफ ए बैटरी। ठीक है, और तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं इससे? हम कर सकते हैं पता, टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। उन दो पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टर हो सकता है। ठीक है, और भी कोई चीज हो सकती है, कुछ कैपेसिटर लगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे हम पता कर सकते हैं फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, ये तीन चीजें हम इसमें कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, एक एक करके समझ जाते हैं। कैसे करेंगे, एक एक करके समझते हैं कैसे करते हैं। तो पहला लेते हैं टू फाइंड द ईएमएफ बिटवीन टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ एन अननोन बैटरी। एक अननोन बैटरी का ईएमएफ कैसे पता किया जाता है? पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं और एक करके इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए, बैटरी का इसका पोटेंशियोमीटर का सर्किट कैसा होता है, पहले तो उस चीज पे चर्चा करते हैं। पोटेंशियोमीटर का सर्किट होता क्या है और क्यों बनाया जाता है इस प्रकार से, है ना। तो देखो क्या सर्किट है हमारे पास। एक बैटरी लेते हैं हम अपनी एक बैटरी लेते हैं जिसको हम कहते हैं सोर्स बैटरी। ये जो हमारी सोर्स बैटरी है इसको हम मेन सर्किट में लगाते हैं, तो उसको मेन बैटरी या सोर्स बैटरी आप कह सकते हो। इसका हो सकता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हो। हम मान लेते हैं कि हाँ भाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हम कैपिटल आर से शो कर रहा हूं। और इसकी जो बैटरी का जो ईएमएफ है, जो सोर्स बैटरी है, जो मेन बैटरी है, उसका ईएमएफ कितना है? ई नॉट इसका ईएमएफ है। ठीक है, यहां से हम गए भैया और हमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, एक तार से कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। ठीक है, और इस तार को हम कह देते हैं कि ये तार क्या है? AB है। क्या है? AB है। तो ये तार जो है वो सीधा हो, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से कनेक्टेड हो कि AB बिल्कुल ऐसे सीधा कनेक्टेड हो, क्योंकि बहुत लंबा तार होता है। मान लो 3 मीटर का तार हमने लिया है, कई मीटर्स में हो सकता है तार। मान ली 3 मीटर्स का तार हमने लिया है और इसको हमें कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर तो बनाने से मतलब है नहीं। ठीक है, इतना स्पेस ले वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं हम? इस तार को ऐसे घुमा घुमा के ऐसे करके मेटल स्ट्रिप्स को यूज करके हम इसको लगाते हैं। आप अपने लैब में देख सकते हो पोटेंशियोमीटर को, आपने देखा भी होगा जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन इसका वर्किंग क्या है हम इसको ऐसे समझेंगे, बिल्कुल सीधा तार इसमें कनेक्ट करके हम इसका वर्किंग अभी समझने वाले हैं। तो देखो भाई कैसे हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमने AB पॉइंट मान लिया है, ये AB के अक्रॉस एक वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको डार्क कर लें, थोड़ा सा इसको कलरफुल कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर इसको डार्क करें हम, तो ये यहां से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये इस वायर का खेल है, जो कुछ है पोटेंशियोमीटर में और कुछ नहीं है ना। चलो, अब हमें क्या करना है? पहला एप्लीकेशन हम देख रहे थे। पहला एप्लीकेशन क्या था हमारा? टू फाइंड द ईएमएफ। ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भैया? जिस बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है उसको हम इधर लगा देंगे। हो सकता है उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं हम कि R है, और इसका ईएमएफ जो है वो E है।
इसका ईएमएफ जो है वो ई है। ये चलो एक काम करते हैं, अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करते, अभी हम कंसीडर ही नहीं करते कि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम यहां पर सीधा बैटरी हमने लगाया और इसको गैल्वेनोमीटर से यहां पर एमीटर गैल्वेनोमीटर किसी से भी कनेक्ट करके यहां पर एक जॉकी पर लगा दिया। ठीक है, जॉकी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब जॉकी का काम आप जानते हो, जॉकी का काम क्या होता है? जॉकी का काम होता है पता करना कि गैल्वेनोमीटर से करंट कहां पर शून्य हो रहा है, कहां पर जीरो हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर हम जैसे जैसे मूव कराते जाएंगे गैल्वेनोमीटर को, हमें एक जीरो पॉइंट नल पॉइंट मिलेगा और वही नल पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जॉकी हमारे काम आएगा। ठीक है, तो जॉकी का यूज ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए तो ये बात हुई। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें पता करना है इसका ईएमएफ पता करना है। तो इसका ईएमएफ कैसे पता करें? अच्छा, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला सर्किट है या ऊपर वाली बैटरी है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आई, इसके अंदर से आई करंट निकल रहा है। ये आई करंट यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, आया 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 आया। अब क्या होगा? अब काम की बात है, अब सोचने वाली बात है। ये जो आई करंट यहां पर आया है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ठीक है, दोनों जगह जा सकता है। अगर ये इधर जा रहा है करंट, तो गैल्वेनोमीटर जीरो शो नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी गैल्वेनोमीटर जीरो शो नहीं करेगा, या इसको उल्टा बोल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर जीरो शो करने का मतलब यह है कि यहां नीचे वाले सर्किट में कोई करंट है ही नहीं, नीचे वाले सर्किट में करंट है ही नहीं। मतलब ये आई करंट जितना आया था पूरा का पूरा इधर से निकल गया है, नीचे नहीं गया। हमने जो नल पॉइंट ढूंढा था, हमने पॉइंट ही ऐसा ढूंढा है जहां पर सर्किट में करंट ऊपर से चला जाए, नीचे आए ही ना। हम गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट क्यों ढूंढ रहे हैं? हम इसीलिए ढूंढ रहे हैं ताकि जो सर्किट है उसमें करंट सिर्फ ऊपर से निकल जाए, नीचे आए ही ना, नीचे पहुंचे ही ना। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए बहुत काम की बात हो जाएगी। हमारे लिए काम की बात यह हो जाएगी कि जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस लेंथ में, मान लो कि ये पॉइंट जो है ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे मुझे यहां पर नल पॉइंट मिल गया है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर आएगा। ये ऐसे हो गया ना, ऐसे होगा कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये वायर और ये बैटरी पैरेलल में लगे हैं। और जब किसी दो चीज को आप पैरेलल में लगा देते हो तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर आता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ रहा है तो AC का पोटेंशियल डिफरेंस और E का पोटेंशियल डिफरेंस, E का जो ईएमएफ है वो बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह पाए कि VAC जो होगा इसकी जो वैल्यू होगी ये बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगी। भैया यही तो हम चाहते थे कि हमें E पता चल जाए। तो E हमें कितना मिल गया? हमें VAC के बराबर मिल गया। अब VAC कैसे निकाला जाए? मुद्दे की बात तो यह है, VAC भी तो पता होना चाहिए, VAC भी तो निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट से VAC कैसे निकाला जाएगा? VAC निकालने के लिए आप देखोगे ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए आप, I की वैल्यू क्या पता कर सकता हूं मैं? I की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, हमें बहुत अच्छी चीज क्या मिली है, यहां से हमें बहुत अच्छी चीज ये मिली है कि ऊपर वाला जो सर्किट है और नीचे वाला जो सर्किट है, ये दोनों सर्किट आपस में लेना देना है ही नहीं, इन दोनों कोई मतलब ही नहीं है। करंट जो है वो यहां से आया और इधर ही निकल गया, नीचे गया ही नहीं। जब करंट ही नीचे नहीं गया तो नीचे वाला सर्किट तो हमारे लिए अभी है और ना है बराबर बात है। ठीक है, हमें अगर ये I का वैल्यू निकालना है तो मुझे I का वैल्यू तो ऊपर के सर्किट से ही मिल जाएगा। अगर ऊपर के सर्किट से मिल जाएगा तो सीधे सीधे कह सकता हूं कि I का वैल्यू जो होगा वो E0, ये इसका ईएमएफ E0 है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो ऊपर वाले सर्किट का है उसके बराबर आ जाएगा। ऊपर वाले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस इसका रेजिस्टेंस RAB, जो ये वायर है इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको मैं बोल देता हूं क्या? RAB। उसको हमने क्या बोल दिया है? RAB बोल दिया है। तो I का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? E अपॉन R प्लस RAB, यहां से हमें मिल गया। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था इस AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इस पूरे AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना चाह रहा हूं। तो इस पूरे AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? इस AB वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है और इस AB वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास I कितना आया था, हमने ऊपर से निकाला है E0 अपॉन R प्लस RAB, ये हमने वायर से करंट निकाला है, पूरा करंट फ्लो कर रहा है, और इसको मैं RAB से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मुझे VAB पता चल गया। क्या पता चल गया? VAB पता चल गया। लेकिन मुझे VAB से भी काम नहीं होने वाला है अभी। मैं चाहता हूं कि मुझे यह पता चल जाए कि ये जो वायर है इस पूरी लेंथ में, इस वायर की पूरी लेंथ में कितने वोल्ट पर मीटर या कितने वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ में निकालना चाहता हूं। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे इसको समझते हैं अभी हम बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा के बराबर है, और वो VAB जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है AB के अक्रॉस, अपॉन इसकी टोटल लेंथ L अगर मान लो तो उसके बराबर आएगा। यहां से VAB का वैल्यू मुझे मिल गया है कितना है? E0
अपॉन आर प्लस आर ए बी, आर प्लस आर ए बी इंटू आर ए बी अपॉन एल के बराबर आ गया। ठीक है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को बड़े बड़े फॉर्मूलों को देखकर क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद रखने ही नहीं है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमने क्यों निकाला, क्या क्या हम एक चीज कर रहे हैं। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं एक बार। ठीक है, हमने देखा कि नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर कोई करंट नहीं जा रहा है तो एसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ई का जो पोटेंशियल, ई का जो ईएमएफ होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ये हमने यहां से वीएसी इक्वल्स टू ई पता कर लिया। अब वीएसी निकालने के लिए ही हम सारी कार्यस्थानी कर रहे हैं, सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। वीएसी निकालने के लिए हम देखा कि नीचे वाले सर्किट में तो कोई टेंशन नहीं, करंट जा ही नहीं रहा। ऊपर वाले सर्किट से अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो इतना होगा, किसका जो ईएमएफ है अपॉन इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, उससे निकाल लिया। वो वीएबी के बराबर होगा, सॉरी वो आई के बराबर होगा। वहां से मैं वीएबी निकालना चाहूं तो आई इंटू आर, ओम्स लॉ लगाया, कुछ नहीं किया, ओम्स लगाया, आई इंटू आर ए बी के बराबर होगा। सिर्फ मैंने यहां पर वैल्यू रख दी है और वहां से लैम्डा निकाल लिया। लैम्डा क्या होता है? वोल्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हमने निकाल लिया, लैम्डा का वैल्यू निकाल। अब लैम्डा का वैल्यू क्यों निकाला इसको समझो। अगर मुझे पर यूनिट लेंथ पता चल जाए कि कितना वोल्टेज है, पर यूनिट लेंथ कितना वोल्टेज है, तो क्या मैं इस लेंथ पे निकाल सकता हूं। अगर मैं मान लूं कि यहां से ए से सी तक जो लेंथ है ये L1 के बराबर है, ए से सी तक जो लेंथ है ये L1 के बराबर है, तो अगर मुझे पूरे L के लिए पता है तो क्या मैं L1 के लिए पता कर सकता हूं। बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए ना। तो अगर मैं कह सकता हूं कि लैम्डा मुझे पता चल जाए तो लैम्डा क्या होगा, VAC क्या होगा, सॉरी लैम्डा इंटू L1 के बराबर होगा। ये VAC ही तो पता करना था मुझे, ये VAC ही तो मुझे पता करना था। अब यहां पर आ जाओ, इसको लेकर यहां पर आकर लेकर उसको आओ, तो VAC किसके बराबर है? लैम्डा L1 के बराबर। और ये किसके बराबर है? E के बराबर। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि E का जो वैल्यू है वो लैम्डा L1 के बराबर आ गया है। E का जो वैल्यू है वो लैम्डा L1 के बराबर आ गया है। बहुत आसान सी चीज हो गई है हमारे लिए। E का जो वैल्यू है वो लैम्डा L1 के बराबर आ गया है। यही हमें निकालना भी था। चलो, अब मैंने बोला था कि यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता, नीचे बैटरी का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, उसको भी हम समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस R होता तो क्या होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि छोटे जो नीचे वाला सर्किट है वहां से कोई करंट जा ही नहीं रहा। अगर रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट जा ही नहीं रहा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा पोटेंशियल को गिराने में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आई जो लैम्डा L1 है वो E के बराबर आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर में जो लेंथ होती है वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी लेंथ दे सकता है आपको, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी दे सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बना सकता है। तो ऐसा कुछ हमारे पास रोक टोक नहीं है कि लेंथ इसकी जैसे मीटर ब्रिज में होती है कि 1 ही मीटर होगी, वैसा कोई भी इसके अंदर बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्या निकालना सीखा, पोटेंशियल ऑफ अ अननोन बैटरी कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ एन अननोन बैटरी, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये हमने यहां पर निकाला। अगला देखते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें हम किसी बैटरी का, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। आओ फिर से सर्किट बनाते हैं। दूसरा जो आप टॉपिक चाहो तो लिख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। सेम सर्किट है, सेम सर्किट है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम सर्किट में बस थोड़ा सा डिफरेंस हम कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, ये हमने बना दिया है हमारा सोर्स बैटरी या मेन सर्किट का बैटरी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कुछ बोल लेते हैं हम, R है, कैपिटल R है। ये E नोट इसका EMF है। ठीक है, ये AB वायर से जुड़ा है, हम थोड़ा छोटा बना देता हूं, तो AB वायर से ये जुड़ा हुआ है ना। और यहां पर हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी हमने यहां पर लगा रखी है, जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके एक नल पॉइंट हमने ढूंढ लिया है कि यहां पर हमें नल पॉइंट मिल रहा है। ये पूरा हमारा सर्किट हो गया। चलिए, ये बात हुई। तो ये R है, ये R है, ये E है, ये E है। ठीक है, अब E निकालने को कहा जाए तो मुझे E तो हम आसानी से निकाल सकता हूं कि E किसके बराबर आएगा, E इक्वल टू लैम्डा L1 के बराबर आएगा, है ना। वहां पर मुझे R की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, इसको कैसे निकाला जाए, इस छोटे वाले R को कैसे निकाला जाए। इस छोटे वाले R को निकालने के लिए परेशानी यह है कि मैं चाहता हूं कि जो करंट निकल रहा है बैटरी से वो ऊपर वाले सर्किट में ही रहे, वो नीचे वाले सर्किट में आए ही ना। ठीक है, और जब तक नीचे वाले सर्किट में नहीं आएगा तब तक इस R के अक्रॉस ड्रॉप नहीं आएगा। अगर ड्रॉप नहीं आएगा तो मैं उस ड्रॉप की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, अगर वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं R की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। सीधी सी बात ये हो रही है।
ठीक है, तो ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है। हम चाहते भी नहीं है करंट नीचे आए और हम वैल्यू भी नहीं निकाल पा रहे हैं उसकी वजह से, जब तक नीचे नहीं आएगा तो हम बहुत धर्म संकट में फंस जाते हैं इस केस में। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी इसके अंदर कार्यस्थानी ये करते हैं कि हम इसको इस ई और आर के अक्रॉस, इस ई और आर के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस शंट रेजिस्टेंस लगाने का फायदा क्या हुआ, इसको हम कह देते हैं एस। ठीक है, इस शंट रेजिस्टेंस का लगाने का फायदा क्या हुआ, मुझे चाहिए था कि इस आर के अक्रॉस करंट बहे, इस आर के अक्रॉस करंट बहे, लेकिन वो ऊपर वाले सर्किट को इफेक्ट नहीं करे। आर के अक्रॉस करंट बहे लेकिन वो ऊपर वाले सर्किट को इफेक्ट नहीं करे। तो हमने देख लिया, शंट लगाने के बाद हमने ढूंढ लिया कि गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग कहां आ रही है। तो हमने बोला गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग जो आ रही है वो सी पॉइंट पर आ रही है, वो सी पॉइंट जो है वो L2 दूरी पर है ए से। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि अभी भी गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग है, मतलब ऊपर वाले सर्किट में ही करंट है, नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है। लेकिन यहां पर एक लोकल करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर एक लोकल करंट फ्लो कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आई नॉट। क्या कह देते हैं हम इसको, एक आई नॉट करंट हम कह देते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके फिर से वही चर्चा करते हैं कि हमने क्या क्या किया था इसके अंदर। अच्छा, ऊपर वाले सर्किट की बात करूं तो लैम्डा निकालने का तरीका आपको जानते हो, मैं आपको पहले बता दिया, तो लैम्डा आप अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नीचे वाले सर्किट पे। नीचे वाले सर्किट में बात करते हैं इसको, इसके अंदर अंदर की बात करते हैं, इसके अंदर अंदर की बात करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आई नॉट एस जो है, आई नॉट एस जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है एस के अक्रॉस। इस एस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई नॉट एस बाय ओम्स लॉ। ठीक है, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, ई नॉट माइनस आई आर। ये आप केवीएल लगा के भी कर सकते हो, केवीएल से भी आप इसको कर सकते हो। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, ई नॉट माइनस आर। तो आई नॉट इंटू एस किसके बराबर आ गया, ई नॉट माइनस आई के आई आर के आई नॉट आर के बराबर आ गया। ठीक है, अब अगर इस आई नॉट की वैल्यू पता चल जाए भाई तो काम हो सकता है। आई नॉट की वैल्यू कैसे पता करें हम, ठीक है, तो इस आई नॉट की वैल्यू पता करने का क्या तरीका हो सकता है, हम कह सकते हैं कि यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट जो है ये, इसका अगर मैं यहां पर VAC निकाल लेता हूं कि VAC कितना है, AC के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैंने बोल दिया है कि VAC के बराबर है। तो ये VAC किसके बराबर आना चाहिए, लैम्डा L2 के बराबर आना चाहिए। VAC किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा L2 के बराबर होना चाहिए। इन टर्न ये सब पैरेलल में है, AC, ये S और ये E और रेस्ट ये सब पैरेलल में है। तो ये लैम्डा L2 किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए I नॉट S के बराबर। इन टर्न किसके बराबर पैरेलल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए E नॉट माइनस, E नॉट नहीं लगाना था, E माइनस I नॉट R। ठीक है, गलत लिख दिया यहां पर, ये E नॉट तो ऊपर वाली बैटरी है ना। ठीक है, अभी ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को यूज कर लूं, यहां से इन दोनों को यूज कर लेता हूं मैं, है ना, तो लैम्डा L2 किसके बराबर आ गया, आई नॉट एस के बराबर आ गया। तो लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एस। ठीक है, अच्छा, और ये आई नॉट जो है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा क्या हमारा। देखो इसका वैल्यू क्या होगा, हमारे पास जो बैटरी है, ठीक है, हमारी बैटरी कितनी है, ई की, तो आई नॉट क्या होगा, ईएमएफ ऑफ बैटरी अपॉन एस प्लस आर। ठीक है, ये नीचे वाले सर्किट की बात कर रहा हूं, छोटे वाले सर्किट की, छोटे सर्किट की, यहां से जो आई नॉट लोकल करंट फ्लो कर रहा है वो E अपॉन एस प्लस आर के बराबर हो जाएगा। यहां का वैल्यू हम यहां रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, लैम्डा L2 इक्वल टू आई नॉट कितना होगा, E अपॉन एस प्लस आर इंटू एस। ठीक है, पिछले वाले जो डेरिवेशन था उसमें हमने देखा था E का जो वैल्यू आया था वो लैम्डा L1 के बराबर आया था। E का जो वैल्यू आया था वो लैम्डा L1 के बराबर आया था। अगर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं मैं उसको, इस वाली इक्वेशन में अगर उसको पुट कर दूं तो कितना आएगा, लैम्डा L2 इक्वल टू लैम्डा L1 अपॉन एस प्लस आर इंटू एस। ठीक है, ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, यहां से L2 इंटू एस प्लस आर इक्वल टू L1 इंटू एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर क्या याद रख सकते हैं, कैसे फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि L1 इंटू एस इज इक्वल्स टू L2 इंटू एस प्लस आर। बल्कि याद तो आपको रखना ही नहीं है कोई सा फॉर्मूला, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब यहां से देख सकते हो आप L1 इंटू एस इंटू L2 इंटू एस प्लस आर के बराबर आएगा। अच्छा, अगर पूछूं आपसे कि L1 L2 से बड़ा आएगा या L1 L2 से छोटा आएगा तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, आप बोल सकते हो कि यहां पर L1S इक्वल्स टू L2 इंटू एस प्लस आर, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं तो क्या वैल्यू आने वाली है, हम देखते हैं। L1 इंटू एस इज इक्वल्स टू L2 इंटू एस प्लस L2 इंटू आर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, तो डिवाइड कर ले हम इसको, तो L1, या इसको डायरेक्टली ऊपर ही कर लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। L1 अपॉन L2 इक्वल टू एस प्लस आर
अपॉन एस विच इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन एस। ठीक है, तो L1 किसके बराबर आएगा, L2 इंटू 1 प्लस आर अपॉन एस के बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि L2 जो है वो L1 से बड़ा आएगा, L2 जो है L1 जो है वो L2 से बड़ा आएगा, कुछ वैल्यू r प्लस एस से बड़ा होगा, 1 प्लस आर में, तो L1 हमेशा ही L2 से बड़ा होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि L1 जो है वो L2 से हमेशा ही बड़ा आएगा। इसका मतलब यह होता है कि जब हम ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं, जब हम बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं, तो जिस लेंथ पर नल पॉइंट आता है वो ज्यादा होता है, और जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो जिस पॉइंट पर नल पॉइंट आता है वो वैल्यू, वो लेंथ कम होती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर कहा जाएगा आपके दो लेंथ हैं 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, तो कौन सी लेंथ पर नल पॉइंट, कौन सा नल पॉइंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है और कौन सा नल पॉइंट ईएमएफ के लिए है। तो हमारे पास जो ज्यादा वाला होगा वो ईएमएफ के लिए होगा और जो कम वाला होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आती है ऐसे, है ना। तो याद रखना L1 L2 से बड़ा होता है। ठीक है, अब तीसरा एक एप्लीकेशन जो था वो क्या था, तीसरा एप्लीकेशन इसका ये था कि इसमें आपको बताना था कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्ट मीटर से भी निकाल सकते हैं, तो फिर पोटेंशियोमीटर की जरूरत ही क्यों पड़े हमें, पोटेंशियोमीटर की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए हमें, हमारे पास तो सिर्फ वोल्ट मीटर है तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता उसको हम देख लेते हैं। ये वही हमारा पोटेंशियोमीटर फिर से बना लेते हैं, E0R, ये AB, दिस इज अब हम अलग करना चाह रहे हैं ना, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, ये E है। चलो, ये हमारे पास सर्किट है इस तरह से। चलिए, और यहाँ पर हमने जॉकी लगा दी, यहाँ पे हमने गैल्वेमीटर कनेक्ट करके यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया और हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, अभी हमने गैल्वेमीटर यहाँ पे लगा रखा है। तो ये जो है हमें क्या बताएगा, पोटेंशियोमीटर में हमने अगर कनेक्ट कर दिया है, इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट R और यहाँ पे मान लीजिए आप पॉइंट S। ठीक है, PQRS अगर हम मान लें इसको, तो हमें ये क्या बताएगा, हमें क्या दर्शाएगा, क्या समझाएगा। हमें बोलेगा कि अगर PQ के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा। अगर मैं बोलता हूं कि ये लेंथ AC है, ठीक है, तो AC लेंथ इंटू लेमडा, अगर इसका लेमडा आप निकाल सकते हो आसानी से, बिल्कुल आपको लेमडा निकालना आ गया है, तो इसका अगर लेमडा वोल्ट पर मीटर है तो वोल्ट पर मीटर लेमडा है हमारे पास और लेंथ इसकी L1 है। ठीक है, तो AC VAC क्या होगा, I इंटू R1 के बराबर होगा, या PQ के ये जो पॉइंट PQ है इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। एंड हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि VAC जो होगा वो VPQ के बराबर होगा, यानी कि लेमडा L1 जो होगा वो VPQ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मुझे कहा जाए कि भैया ये निकाल दो Q और R के बीच में, तो मैं यहां से एक तार कनेक्ट करता हूं और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं और इनको बता देता हूं कि कितना आएगा। तो Q और R के बीच में जो होगा वो कितना होगा, VQR इज इक्वल्स टू, अगर मैं इन पॉइंट्स को मान लूं कितना C था, ये E था और ये F था। ठीक है, तो VEF के बराबर आएगा। ठीक है, और ये लेंथ मान लेता हूं कितनी आई है, L2 के बराबर लेंथ आई है, तो VQR कितना होगा, लेमडा L2 के बराबर आ जाएगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, ये आपको लेंथ को लेमडा को मल्टीप्लाई करके आपको बता देना है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, सवाल ये था कि पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज किया, वोल्टमीटर क्यों यूज नहीं किया। तो वोल्टमीटर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एरर आने की संभावना हो, मतलब एरर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा एरर चल जाएगा हमारे रीडिंग में। लेकिन अगर हम कोई भी एरर आए उससे वो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करें एक्सपेरिमेंट में और परफेक्ट वैल्यू आंसर निकाल सके, एक्यूरेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं हमारी रीडिंग की। ठीक है, इसमें हमारे पास एरर क्यों नहीं आ रहा है पोटेंशियोमीटर में, आप देख सकते हो कि ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट एक दूसरे को इफेक्ट कर ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक। ऊपर वाला करंट ऊपर है और नीचे वाला करंट नीचे है। ठीक है, या एक दूसरे को इफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि रीडिंग जो आएगी वो परफेक्ट आएगी, रीडिंग में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि जब हम पोटेंशियोमीटर की जगह वोल्टमीटर लगा दें तो वोल्टमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, वो खुद के रेजिस्टेंस की वजह से जो रीडिंग
रीडिंग होती है उसको इफेक्ट कर देता है, इसलिए हम वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। और जनरली हम वोल्टमीटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो रीडिंग आनी होती है वो इतनी परफेक्ट हमें नहीं चाहिए होती, इतनी एक्यूरेट नहीं चाहिए होती, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर की जगह वोल्टमीटर यूज कर लेते हैं। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट जहां पर हमें बहुत एक्यूरेट वैल्यू चाहिए वहां पर पोटेंशियोमीटर ही यूज करेंगे। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा है कि पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कैसे उन एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है, हम कैसे अप्लाई करते हैं उनको क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, थ्योरी में आपसे कोई भी कुछ पूछता है अब तो आप आसानी से इन तीनों को समझा के लिख सकते हो, पूरा आंसर लिख सकते हो, कहीं भी आपके कोई मार्क्स नहीं कट सकते। ठीक है, बोर्ड्स में आप लिख सकते हो इसको आसानी से, बिल्कुल अच्छे से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको पोटेंशियोमीटर समझाया, अगले वीडियो में एक नया कोई टॉपिक लेकर आऊंगा। आज के लिए थैंक यू।